नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास सुपर प्रहार के अंदर हम देख रहे थे 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसका आज हमारे यहां पर रहेगा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 का मतलब है कि 601 से लेकर 700 तक के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो बनेगा कि सर बाकी की जो क्लासें हैं अभी तक 1 से लेकर 6 तक हुई है, तो वो कहां पर मिलेगी? तो वो मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का नाम थोड़ा ध्यान से देख लेना, राजस्थान इतिहास 2500 प्रश्न के नाम से हैं, वहां पर बाकी की क्लासें आपको मिल जाएगी। बात करते हैं कि सर हमें तो इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो साथियों पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना होगा, और उसके अंदर राजस्थान जीके 9000 प्रश्न उत्तर के नाम से जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये सभी पीडीएफ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे और पीडीएफ अपडेट होती रहेगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं इस क्लास के माध्यम से, जो वो सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथियों मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें 2011 के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सार आपके सामने यहां पर रहने वाले हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो सही आपका यहां पे रहने वाला है ऑप्शन बी। किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजक डूंगरी। अब एक क्वेश्चन आजकल नया बना है, वो बना है कि बेराट सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? तो बेराट सभ्यता वर्तमान में है कोटपूतली में, कोटपूतली बहरोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? डीआर भंडारकर के नेतृत्व में, डीआर भंडारकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले थे? तो ये मिले थे कालीबंगा से, और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य यानी गलत है? वो आपको बताना है दोस्तों। पहला है, आड़वासी दीवारों व नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। अब उपलब्ध है, तभी तो हमें आड़ का पता चला है, तो यह गलत है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? किसका कार्य था? ओरेल सोन का। अब ओरेल सोन है या ओरेल स्टोन है? ओरेल स्टोन है इनका नाम, समझ गए? ओरेल स्टोन। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु नहीं है दोस्तों? कृष्ण लोदित मृदभांड है, चित्रित दूसर मृदभांड, यह नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है वो आपको यहां पर बताना है। सही कथन, पहला, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, यह उत्खनन स्थल है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर नहीं, शहरी संस्कृति के अंदर था दोस्तों। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण है। कालीबंगा के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे, तो कैसे हैं? तो यह भी गलत है। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह सही है आपका, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे? किसके खुलते थे? कालीबंगा सभ्यता के, तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से पाषाण कालीन
चित्रित शैलाश्चर्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? यह क्वेश्चन भी अच्छा है, तो सही रहेगा ऑप्शन है दर भरतपुर से दोस्तों, दर भरतपुर से। नेक्स्ट, शक्यकालीन व सातवान कालीन संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? शक्यकालीन व सातवान कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं नौह से। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कि सभ्यता स्थल से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। किससे मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, किरोड़ोत सभ्यता जहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई। देखिए एक चीज समझना, 28 चूड़ियों के जोड़े मिले थे। यहां से चूड़ियों की जो संख्या थी वो 56 थी, और यह है वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस पुरातत्व स्थल से आटा पीसने की चक्की के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आटा पीसने की चक्की मिली है आहड़ सभ्यता से। अब आहड़ कहां पर है? सबको पता है, उदयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत, सोमेश्वर के इतिहास यानी सोमेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय में। किसमें मिलती है? पृथ्वीराज विजय में। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चुआनों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर के इतिहास, अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के जो चुआन है उनकी राजधानी थी सांबर, जिसे शाकंभरी के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? दिल्ली को अपने अधीन किसमें किया था? किस शिलालेख में? तो जब भी चुआनों की बात आए तो वहां पर बिजोलिया शिलालेख कर देना। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदराज ने रणथंबोर में चुआन वंश की नींव कब रखी? ये गोविंदराज है, ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जो 1192 के त्राइन युद्ध के बाद यहां से निकल गए थे अजमेर से, और 1194 में रणथंबोर के अंदर चौहान वंश की नींव ये रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? हमीर कहां के शासक थे? रणथंबोर के शासक थे। तो हमीर के बारे में बात हो रही है, तो किस दुर्ग के बारे में बात हो रही है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब देखिए यहां पे चित्तौड़ की बात होती तो अलाउद्दीन होता। अगर बात रणथंबोर की कर रहे हैं हम, अगर चित्तौड़ की बात होती ना, चित्तौड़ की, तो अलाउद्दीन होता। लेकिन रणथंबोर पर 1292 के अंदर आक्रमण कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? कौन था? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। वापस हमीर देव चौहान ने वापस साम्राज्य की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? खिलजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और युद्ध में ये मारे भी गए थे, ये थे नुसरत खां। कौन थे? नुसरत खां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब आक्रमण किया? रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों किया था? क्योंकि सुल्तान के यानी अलाउद्दीन के जो विद्रोही थे उनको शरण दी थी। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में? उलूग खां के। उलूग खां और नुसरत खां सेना का नेतृत्व कर रहे थे। नुसरत खां मारे गए, उलूग खां को जो है दुर्ग सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो वो थे मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह 10 से ऊपर नीचे, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? मैंने पहले ही बता दिया, नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। अगला क्वेश्चन, सारण की पहाड़ियों का संबंध मारवाड़ के किस शासक की संघर्ष की स्मृतियों का साक्षी रहा?
सारण की पहाड़ियों का संबंध रहा था राव चंद्रसेन से। ये सारण की पहाड़ियों में रुके थे। ऑप्शन है सही रहेगा। विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? जोधपुर पर आक्रमण किया था जयपाल सिंधिया ने, और उस समय जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मारवाड़ रियासत में। किस में हुआ था? मारवाड़ रियासत के अंदर। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? किसे भेजा गया था दोस्तों? सर प्रताप सिंह को। किनको भेजा गया था? सर प्रताप सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। किसने? महाराजा जसवंत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 31, जसवंत सिंह प्रथम को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की? महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। किसने दी थी? जो जसवंत सिंह प्रथम है उनको शाहजहां ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक के समय आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया? किसके समय किया गया था? राव जोधा के समय किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? राव चूड़ा को। किनको माना जाता है साथियों? राव चूड़ा को। क्वेश्चन नंबर 34, गिरी सुमेल जेतारण ब्यावर का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में। जनवरी 1544 में। नेक्स्ट है, अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर कब अधिकार किया था? हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर जो अधिकार किया था वो किया था 1564 ईस्वी में। कब? 1564 में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी महाराणा सांगा ने। किसने दी थी? महाराणा सांगा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? कहां पराजित की गई थी? यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहां पर? देबारी में 1680 ईस्वी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व के अंदर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को भेजा। इस समय प्रताप का सेनापति कौन था? प्रताप का सेनापति था मान सिंह सोनगरा। मान सिंह सोनगरा दोस्तों। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजकुमार जो मीराबाई के पति थे वो कौन थे? भोजराज। कौन थे दोस्तों? भोजराज थे। ऑप्शन से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किस शासक ने की? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी राणा हमीर ने। किसने की थी? राणा हमीर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भामाशाह ने अपनी संपत्ति किस स्थान पर महाराणा प्रताप को दी थी? उस स्थान का नाम याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। 2024 के लिए तो है वेरी इंपॉर्टेंट, और 2025 में तो बार बार पूछा जाएगा। और वो जगह थी डोलान। कहां पर थी? डोलान। अब देखिए एग्जाम में हम कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ नहीं रखे होते हैं, और जब ये पढ़ नहीं रखे होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं तो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो बाहर से आ गया, जबकि ये क्वेश्चन बाहर से नहीं, पेपर में या हम जो पढ़ाते हैं उनमें से ही आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, हल्दीघाटी युद्ध के योद्धा हकीम कांसूरी का मकबरा कहां स्थित है?
हकीम खां सूरी की बात कर रहे हैं। हकीम खां सूरी का मकबरा है खमनोर के अंदर। कहां पर है? खमनोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? किस वर्ष हराया था? 1527 में। कब? 1527 के अंदर। नेक्स्ट है, विमल गांव की किस जाति की पुजारी ने राणा सांगा की भविष्यवाणी का समर्थन किया था? तो किस जाति की पुजारिन थी ये दोस्तों? ये थी चारण जाति की पुजारिन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, महाराणा कुंभा के किस दरबारी ने एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की? कुंभा के दरबारी विद्वान थे ये, और इनका नाम क्या था? कानड़ व्यास। क्या नाम था? कानड़ व्यास दोस्तों। नेक्स्ट, चंपानेर का युद्ध 1456 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था? चंपानेर का युद्ध लड़ा गया था कुंभा व कुतुबुद्दीन के मध्य। कुंभा व कुतुबुद्दीन के मध्य दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस मारवाड़ के शासक को हंसाबाई ने मोक्कल का संरक्षक नियुक्त किया था? किस मारवाड़ के शासक को हंसाबाई ने मोक्कल का संरक्षक नियुक्त किया था? किसे किया था? राव रायमल को। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, द्वारिकाधीश कांकरोली में है, राजसमंद में, मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? राज सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह अहमद शाह ने किस शासक को रणथंबोर दुर्ग सौंपा था? मुगल बादशाह अहमद शाह ने किस शासक को रणथंबोर दुर्ग सौंपा था? किसको सौंपा था? माधो सिंह प्रथम को। माधो सिंह प्रथम को दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर है, मानपुर का युद्ध 1748 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने किस शासक को पराजित किया था? किसको किया था? अहमद शाह अब्दाली को। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक के काल में जयपुर में हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी? किसके काल में? मान सिंह द्वितीय के काल में। मान सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मान सिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किस ग्रंथ की? रागमंजरी, धुनी प्रकाश, राग चंद्रोदय, तीनों ग्रंथों की रचना की थी। तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन द है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 655 है, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य। माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये, और अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए रामगढ़ बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामगढ़ बांध की अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने। नाम से पता हर क्वेश्चन में चलाइए। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? कहां से? लाहौर से। कहां से लाई गई थी? लाहौर से। अब ये मानसिंह है जो तो मीनाकारी लेकर आए हैं, लेकिन हम लेकर आए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स, जिनमें वर्तमान के अंदर जो कोर्स चल रहे हैं उनमें रिकॉर्ड क्लास रहेगी, क्लास नोट्स रहेंगे, टेस्ट प्लस एमसीक्यू, ये चीजें आपको मिलेगी। मात्र नॉर्मल प्राइस जो आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इतना सस्ता। देखिए विद्यार्थी हित, आप तो चाहे कर सकते हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये सभी कोर्स है जो आपके ऐप पर अवेलेबल है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप बना हुआ है, उस पर ये सभी कोर्स है। जो ऐप का जो स्टोर है ना, स्टोर का फोल्डर मिल जाएगा नीचे की तरफ, उसमें उपलब्ध है, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वर्तमान के अंदर जैसे हम बात करते हैं, अगर आप सीटी की तैयारी करें तो सीटी 10th+2,
सीटी स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल। वर्तमान में चल रही भर्ती पशु परिचर, जिसका एग्जाम दिसंबर में होना है, लेकिन काफी बड़ी भर्ती है। इन मुख्य भर्तियों के हैं। और अब आ रहे नए, जिनमें रीट और सेकंड ग्रेड। इतिहास रचेंगे इस बार, रीट और सेकंड ग्रेड में सफलता को हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चनों की ओर। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है? जयपुर राज्य के अंदर तोप को कहते हैं अग्निजंतर। राज्य के समय तोप को अग्निजंतर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रत्यारू को गुर्जर कहा गया है? प्रत्यारू को गुर्जर किसमें कहा गया है? तो नीलगुंड में कहा गया है, देवली में कहा गया है, कराड़ में कहा गया है, राधनपुर में कहा गया है। ए बी सी डी यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी वो कौन थे? ह्वेन-सांग। कौन थे दोस्तों? ह्वेन-सांग थे। अगला क्वेश्चन, प्रत्यार शासकों में रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता था। प्रत्यार शासकों में रोहिल्लदी के नाम से किसको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को। किसको? हरिश्चंद्र को दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी? किसने की थी? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था दोस्तों? राजशेखर। तो एक तो है महेंद्रपाल, दूसरे हैं महिपाल। महेंद्रपाल व महिपाल। नेक्स्ट, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वो कौन था? वो था आपके मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज दोस्तों। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? एक तो महेंद्रपाल प्रथम व एक था एंड महिपाल। क्वेश्चन नंबर 66, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह जिसकी देन है, किनकी देन है? गुर्जर प्रत्यारों की। किनकी देन है? गुर्जर प्रत्यारों की। क्वेश्चन 67, गुर्जर प्रत्यार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। केंद्रीय राजतंत्र में थे ये। गलत है ये, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह में। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तरते का समकालीन चंदेल शासक, समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। कौन था? परमार्दी देव था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है और अच्छे हैं हर एक क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा था बूंदी के शासक थे उमेद सिंह। बूंदी के शासक उमेद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अटैक कहां पर करते हैं वो चीज याद होनी है। सबसे पहले जाते हैं ये रणथंबोर पे, रणथंबोर के बाद चित्तौड़ पे, चित्तौड़ के बाद सिवाना पे और सिवाना के बाद जालोर पे। समझ गए? तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किसका था? चौहान वंश का या चाहमान वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना डॉक्टर भंडारकर ने। किसने? डॉक्टर भंडारकर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? द्वितीय आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर दूसरा आक्रमण 1308 और 1311 में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। सी ऑप्शन सही रहेगा।
किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था अजयराज ने, क्योंकि बसाया भी इसी ने था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। वत्सराज नहीं था। वत्सराज चौहान था तो कहां का था ये बताइए, कमेंट करके बता दीजिए एक बार। नेक्स्ट है, 1191-92 ईस्वी के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी, ये सेनापति था, से लड़ना पड़ा था? किसे? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्र किसने दिया था? किसने दिया था? कदमवास ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल था। कौन सी जगह था? नाडोल इनमें से। अगला क्वेश्चन, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ? उदयपुर रियासत राजस्थान में कब मिली थी? ये रहा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। तो जयपुर नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? सबको पता है 7 चरणों में पूर्ण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था? कब लिया गया था? आगे क्वेश्चन और आएगा, 1949 में। कब? 1949 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बने थे कोटा के महाराव। कोटा के महाराव। नेक्स्ट है, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था? कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बीकानेर। बीकानेर राज्य के नरेश ने। अगला क्वेश्चन, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहां पर थी? कहां पर थी? जयपुर थी। कहां पर? जयपुर। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? आ गया ना क्वेश्चन, 1949 में। एक ही ऑप्शन है ये, 15 मई 1949। हाँ नीचे भी है लेकिन 15 मई 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से सागरमल गोपा का संबंध रहा? जैसलमेर से। किससे रहा था? जैसलमेर राज्य से। अगला क्वेश्चन है आपका, वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वागड़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? किन्हें? भोगीलाल पांड्या को। किनको? भोगीलाल पांड्या को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। पहला है अर्जुनलाल सेठी, उदयपुर से संबंधित नहीं थे, जयपुर से संबंधित थे। पहला ही गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़, गोविंद गिरी वांगड़। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? सत्य टोपी, राणा प्रताप स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। मंगल पांडे ये भी नहीं थे। केसरी सिंह बारट ये थे। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को। अगला क्वेश्चन, राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई? किनकी हुई थी? यह क्वेश्चन भी अच्छा है। बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा की। क्वेश्चन नंबर 700, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? कहां के निवासी थे?
जैसलमेर के निवासी थे दोस्तों। ये हो गए हैं 7 पार्ट 700 क्वेश्चन। और इसी प्रकार आगे हम बढ़ते रहे, चलते रहे, तो एक दिन 2500 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और 2500 के 2500 क्वेश्चनों की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी साथी तैयारी में लगे हुए हैं, बेहतरीन तैयारी कीजिए, एक एक चीज को पढ़िए, लेकिन पहले एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका प्यार देखना चाहता हूं कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को दिखा दीजिए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।